एपिसोड 4 शुरू होता है और हमें चिल्का नाम के एक जू लड़की को दिखाया जाता है जो कैंप में होती तो एक कैदी ही है, पर खूबसूरत होने के कारण वो उस ऑशविच कैंप के कमांडेंट की रखेल होती है। उसे अपने बाल भी काटने की जरूरत नहीं होती और वो वहाँ के ऑफिस में काम करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरी करने के कारण लाली को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और उसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्लॉथिंग वेयर हाउस से कौन चोरी करता है, हमें उसके नाम बताओ। पर लाली किसी का भी नाम लेने से इनकार करता है। फिर एक जू गार्ड को उसे पीटने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ गीता को लाली बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दुखी होती है। शायद उसे लगता है कि लाली को गैस चैम्बर में डाल दिया गया है। तभी बाहर सायरन बजता है। तब पता चलता है कि कमांडेंट का बेटा कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी गीता चिल्का का रजिस्टर देखती है जो ऑफिस में जू कैदियों का रिकॉर्ड रखती है। तब गीता को पता चलता है कि लाली को ब्लॉक नंबर 11 में रखा गया है। शायद वो ब्लॉक टॉर्चर करने और मार डालने के लिए होता है। यह देख गीता घबरा जाती है और गलती से उससे इंक पॉट टेबल पर गिर जाता है, जिससे सभी डॉक्यूमेंट पर इंक गिर जाती है। तब स्टीफन आकर गीता को बचाता है और चिल्का को वह साफ करने के लिए कहता है। आगे ब्लॉक नंबर 11 से जब एसएस ऑफिसर चला जाता है और लाली को होश आता है, तब वह जू गार्ड उसे सॉरी कहता है और जब लाली उसे कहता है कि मेरे साथ क्या होगा, तब वो गार्ड बताता है कि तुम्हें तब तक मारा पीटा जाएगा जब तक तुम उन लोगों के नाम नहीं बताते, और अगर तुमने दूसरे जू लोगों के नाम बताए तब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं अपने हाथों पर कम से कम इनोसेंट लोगों का खून देखना चाहता हूँ। आगे गीता चिल्का को रिक्वेस्ट करती है कि लाली मेरा बॉयफ्रेंड है और वो ब्लॉक 11 में है और तुम चाहो तो उसे बचा सकती हो। प्लीज कमांडेंट से कहकर उसे बचाओ। पर चिल्का उसे कहती है कि यहाँ प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। उस वक्त तो चिल्का उसकी बात नहीं सुनती, पर बाद में हमें पता चलता है कि चिल्का की वजह से ही लाली को छोड़ दिया जाता है। फिर लाली वापस आकर अपनी बेड पर सोता है। तभी वह स्टीफन आ जाता है और उसे डरा कर जगाता है और कहता है कि आज तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकते हो। फिर अगले दिन स्टीफन लाली को ऑफिस लेकर जाता है ताकि वो गीता से मिल सके। वहाँ गीता भी लाली को देखती है, दोनों खुश होते हैं। फिर गीता चिल्का को थैंक्स कहने उसके रूम में जाती है। तब गीता चिल्का को पूछती है कि तुमने हमारी मदद क्यों की। तब चिल्का क्यूरियस होकर गीता से पूछती है कि अपने प्रेमी को किस करने का एहसास कैसा होता है। तब गीता को समझ आता है कि चिल्का एक सीधी सादी लड़की है जिसने अभी तक जीवन में किसी से प्यार नहीं किया है। तब गीता उसे थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वॉर खत्म होने पर चिल्का को रशियन आर्मी के लोग पकड़ लेते हैं और उसे 10 साल के लिए साइबेरिया के जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह से एसएस आर्मी के लिए काम करती थी। एसएस आर्मी के लिए तो लाली भी काम करता था, पर वो इससे कैसे बचता है वो हमें आगे पता चलेगा।